जो ममता बनर्जी है उनकी आप आलोचना करो, ये अरे आप लोग अपनी बहन को तो बहन नहीं समझते, ममता को बहन कह रहे हो तुम। सबसे पहले वहाँ का बॉर्डर बदलेगा। ये जो ममता बनर्जी ने बीएसएफ को जगह देने से मना कर दिया था, सबसे पहले हमारे बॉर्डर मजबूत होंगे, वहाँ पे हिंदू मजबूत होंगे, ये सब कुछ बदलेगा। मदरसे को 6,000 रुपया दो और इंजीनियरिंग कॉलेज को 1,000 रुपया दो, ये संविधान का हत्या। नहीं 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 नहीं, ये अपने ही देश के लोगों, बंगाल यहाँ का है, इस देश का है, राजधानी रह चुकी है, अपने ही देश के लोगों पे इनको विश्वास नहीं है, सेंटर गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को। बांग्लादेश के सांसद ने बोल दिया कि सर्वे बता रहे बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और यदि बीजेपी की सरकार बन गई और ये घुसपैठिए वापस आ गए तो यहाँ तो आपदा आ जाएगी बांग्लादेश में। घुसपैठिया वोट डाल रहा था, ममता बांडो को जता रहा था, तब संविधान सही था। जैसे घुसपैठियों को भगाया, संविधान खतरे में आया। कि देश में कौन ऐसे नेता है जो गुंडा नहीं पाल रहा है? हर नेता के दल में गुंडे, अब वो पालने वाले ऊपर जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मतदान का चरण पूरा हो चुका है और 5 मई को परिणाम आने वाला है। क्या कहेंगे महाराज जी? परिणाम तो आने वाला, अब क्या 3 दिन है, 2 दिन क्या है, 4 तारीख को आ जाएगा परिणाम। अच्छा, और क्या होने वाला है? अब वहाँ बदलने वाली है सरकार, अब मोदी आने वाला है। और यार कहाँ सपने देख रहे हो? हर जगह मोदी को लाना जरूरी है। कहीं बहन को भी रहने दो, कहीं भतीजे चाचा को भी रहने दो, कहीं किसी को रहने दो। ममता बनर्जी भाई हम सनातनियों की बहन है, उनका भी तो है, बदमाश बना रही है, निकम्मे बना रही है। कौन ऐसा नेता है भारत के अंदर जो गुंडे नहीं पाल रहा हो? ये बताओ। मोदी है, बताओ। गुंडों को सीधे कर रहे हैं, जोगी है, गुंडों को सीधे कर रहे हैं। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि भारत में कौन ऐसा नेता है जो गुंडे नहीं पाल रहा है? योगी जी तो गुंडे को वो तो अरे भैया, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि देश में कौन ऐसे नेता है जो गुंडा नहीं पाल रहा है? हर नेता के दल में गुंडे, अब वो पालने वाले ऊपर जा रहे हैं। लेकिन आपको शोभा नहीं देता महाराज जी। आज हमको सब पता है। बहन जो ममता बनर्जी है उनकी आप आलोचना करो, ये अरे आप लोग अपनी बहन को तो बहन नहीं समझते, ममता को बहन कह रहे हो तुम। और क्या, तुम आपस में ब्याह शादी कर लेते हो? अरे तो हमारे यहाँ में ब्याह कर लेते हो, और क्या रिश्तेदारी में होती है, रिश्तेदारी में होती है। फिर तुम कैसे कह रहे हो? अरे कृष्ण भगवान ने किससे शादी की? महात्मा जी कृष्ण भगवान ने किससे शादी की? तुम माँ बंगाल में बहन मानने हो? जी कृष्ण भगवान ने किससे शादी करी थी? ये बात अभी कृष्ण भगवान की नहीं हो रही है, आप बंगाल की बात करिए, बंगाल की बात करिए, बंगाल की बात हो रही है, बंगाल की बात करिए। तो तुम जो बहन वाली, हम तो कह रहे हैं कि ममता बाबा बंगाल की बात करिए, सुनिए, बंगाल की बात करिए। बंगाल में किसकी सरकार बन रही है आपके साथ? ममता बनर्जी की बन रही है, ममता बनर्जी की बन रही, चाहे जितना शोर मचा लो। ममता गई अब तेल लेने। बीजेपी आनी है, सबको पता है बीजेपी। साधु महाराज की देखो भाषा, ममता गई तेल लेने, ये कह रहे हैं। उनकी भाषा, ये जने हुए गेरुआ, ये डाले हुए, वो छोड़ दो, ये सब सुना नहीं है, तो आपसे बोला गया है, आप करके बात करिए। और आप क्या कह के गए हो? ये देख रहा वीडियो, जिसने जो बदतमीजी करी है वो भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। क्या कहेंगे, किसकी सरकार बन रही है फिर? मोदी की बनेगी, जो काम करेगा उसकी बनेगी। लेकिन दीदी तो कह रही है कि मोदी जी और अमित शाह वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं बताओ? कहाँ गुंडागर्दी हो रही है? लोग को भेज रहे हैं। अरे यहाँ बताओ ना, जहाँ बीजेपी है वहाँ कहाँ गुंडागर्दी है, ये बताओ ना। गुंडागर्दी भेज रहे हैं, गुंडागर्दी तो वही हो रही है ना बंगाल में। हिंदुओं को निकाल के मारा, किसने मारा? ममता बनर्जी कहती है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। सब भाई जिनको चश्मा लगा होता है ना मोदी वाला, वो लगा हुआ है, उनको दिखता ही नहीं है। मोतियाबिंद वाला? हाँ, दिखता ही नहीं है। जब कुछ हो जाता है, जब मोदी वाला चश्मा लगा है, दिखता कम है, तो कहती है नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ममता बनर्जी कहती है मैं तो अब माँ माटू मनीष की बात करती है, वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल आम लोगों के साथ हूँ, हवाई चप्पल पहनती है, 200 की साड़ी पहनती है। तो फिर क्यों घबरा रही है? फिर क्यों घबरा रही है? फिर क्यों इधर उधर भटक रही है? फिर आराम से बैठ जाए ना, पता है एसी में जीत जाऊंगी। इधर क्यों भाग रही है, उधर क्यों भाग रही है? आप मोदी जी और अमित शाह एसआईआर के बहाने उनके वोटर्स के नाम कटवा दिए, 2 करोड़ लोगों का नाम कटवा दिया। अब जो वोटर ही नहीं होगा उसका नाम तो कटेगा, और तुम्हारा नाम कट गए, आप वोटर हो, आपका नाम कटा कहीं, आपके साथ का किसी का नाम कटा कहीं? तो अपना वेरीफाई करा, क्यों कटेगा? फिर अब उनका वेरीफाई नहीं होगा तो फिर कटेगा। अब गलत आदमी तुम फंस जाओगे। अब मैं जे है, मैं तुम हो, इसमें एक आतंकवादी घुस जाएगा, उस पर है ही नहीं आईडी, वो हम सबको मार जाएगा, पता क्या लगेगी? ये पूछताछ नहीं करोगे आप कौन हो, कहाँ से आए हो?
नहीं, ये कह रहे हैं कि जो उनके वोट देने वाले हैं वोटर्स मुसलमान, उन्हीं का नाम कट रहा है खाली। तो वही तो आतंकवादी हैं, उन्हीं के तो कट रहे हैं। मुसलमान आतंकवादी। और क्या, जो बगैर आईडी के हैं वो आतंकवादी हैं। अच्छा, भाई मेरे देश में कोई बगैर आईडी के रहेगा तो वो कौन रहेगा? आतंकवादी तो ही रहेगा। बगैर आईडी का कौन रह रहा है? तुम रह रहे हो, मैं रह रहा हूँ, कौन रह रहा है बगैर आईडी? मेरे पे भी आईडी है, मैं दिखा सकता हूँ। तो बीजेपी की सरकार बनने से क्या बदल जाएगा बंगाल में? क्या बदल जाएगा? ये गुंडे बदमाश, सबसे पहले बदमाश सब भग जाएंगे। सबसे पहले आपने पूछा क्या बदलेगा बीजेपी की सरकार बनने के बाद। सबसे पहले वहाँ का बॉर्डर बदलेगा। ये जो ममता बनर्जी ने बीएसएफ को जगह देने से मना कर दिया था, सबसे पहले हमारे बॉर्डर मजबूत होंगे, वहाँ पे हिंदू मजबूत होंगे, ये सब कुछ बदलेगा। वहाँ पे बिजनेस फिर से वापस आएगा। आपको मालूम है एक समय ऐसा था कि फाइनेंस कैपिटल माना जाता था कलकत्ता को, वहाँ पॉलिटिकल कैपिटल भी था। पॉलिटिकल कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल। ये ममता बनर्जी ने वहाँ पे आकर इतने भ्रष्टाचार किए और सिर्फ एक वर्ग को मजबूत किया। और ममता बनर्जी ने इन्हें अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इसी वजह से इनके विधायक कहीं पे 4000 वोटों से, कहीं 5000, कहीं 200, कहीं 500 वोटों से जीत रहे थे। अब हुआ क्या, SIR हुआ, उसके कारण क्या हुआ, कई जो घुसपैठिए थे वो वापिस जाते दिखे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी कल की ही बात है, ये बांग्लादेश के एक सांसद ने ये बोल दिया कि जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और यदि बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में बन गई तो हमारे जो उधर घुसे हुए हैं ये सारे बांग्लादेश वापस लौटेंगे, तो हमारे यहाँ तो आपदा आ जाएगी। मतलब उनका खुद मानना है, वो खुद कन्फेस कर रहे हैं, खुद एडमिट कर रहे हैं कि बांग्लादेशी कितने वेस्ट बंगाल में घुसे पड़े हैं। वो कह रहे हैं यदि ये वापस आ गए, क्योंकि अगर राष्ट्र प्रेमी सरकार बन गई वहाँ पे, अगर बीजेपी सरकार गई बढ़ गई वहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होगा, इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप निकलेंगे। सर, तृणमूल कांग्रेस है, ये कांग्रेस है या सपा है, RJD है, आम आदमी पार्टी, सब तो इंडियन ही है, सब तो इंडिया के वेलबिंग की बात करते हैं। तो आप कह रहे हैं ये लोग काम नहीं करते? देखो, राहुल गांधी जो बीजेपी के इतने बड़े स्टार प्रचारक हैं, जो मात्र 9 दिन पहले चुनाव में उतरे वहाँ पे और उन्होंने इतना बढ़िया काम कर दिया बीजेपी के लिए, वो कह रहे हैं कि यदि TMC, यदि ममता बनर्जी पोलराइजेशन ना करती, भ्रष्टाचार ना करती, तो बीजेपी को अंदर घुसने का रास्ता ना मिलता, बीजेपी की आज सरकार ना बनने जा रही होती। तो कहने का मतलब राहुल गांधी तो बीजेपी के स्टार प्रचारक है, इन्होंने तो TMC के ऊपर खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप कह रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक है। देखिए बीजेपी के लिए क्यों प्रचार करेंगे? देखिए, ये जो राहुल गांधी हैं ये देश विरोधी ताकतों की हाथों की कठपुतली हैं। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो ये निकोबार द्वीप समूह में क्या कर रहा है, ये वहाँ पे जो हमारा पोर्ट बनने जा रहा है, जिससे हमारी नेवी मजबूत होगी, जिससे हमारा कारोबार मजबूत होगा, हमारा जो सेक्टर है शिपिंग का, हजारों करोड़ का हमारा बिजनेस बढ़ेगा। उससे दिक्कत होगी चाइना को, और अगर चाइना को दिक्कत होगी तो चाइना को जो एजेंट यहाँ बैठा हुआ है राहुल गांधी, इसको भी दिक्कत होगी। बड़ा आरोप है सर ये। देखिए, सभी को मालूम है, अगर आपका चैनल आपके दर्शक देखते होंगे तो उन्हें मालूम होगा ये वही राहुल गांधी है। चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो, जो चोरी छिपे वहाँ पे मीटिंग करते थे। इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग ली, चाइना से फंडिंग ली, इन्होंने MOU साइन किया। ये दुनिया ने देखा, पहली दफा वर्ल्ड में ऐसा हुआ होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टी से MOU साइन कर रही है, और वो भी सीक्रेट। और ये MOU वही है, मुझे लग रहा है कि जब जब चाइना को जरूरत पड़ेगी राहुल गांधी उनके लिए आगे खड़े होंगे। क्योंकि आज ये विरोध कर रहे हैं वहाँ पे कि अंडमान निकोबार में वहाँ पे प्रोजेक्ट ना बने, उसके विरोध में ये बीच पंजाब और बंगला के चुनाव के बीच वहाँ पहुँच के विरोध करने, किसके नाम पे, पर्यावरण के नाम पे। इन्हें आज पर्यावरण हितैषी बन रहे हैं, जबकि जनता जानती है ये व्यक्ति पर्यावरण हितैषी बनने की नौटंकी कर रहा है, ये व्यक्ति चाइना हितैषी है, पर्यावरण हितैषी नहीं है। अब इसका देखो, मैंने आपको बताया राहुल गांधी आज के समय में देश विरोधी ताकतों की हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। इसलिए आपके देखो, जनता सिर्फ इतना बात जान ले कि राहुल गांधी जिस चीज का विरोध करेंगे वो चीज देश के हित के लिए होगी। जिस सिंपल सी इन्होंने क्या चाहते सर, राहुल गांधी इंडिया का विरोध क्यों करेंगे? इंडिया के अच्छे के लिए काम करेंगे ना। देखो, 370 का विरोध किया, वो भारत के अच्छे के लिए था। ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया, वो भारत के अच्छे के लिए था। इन वहाँ पे पाकिस्तान ने जो एंटी मिसाइल सिस्टम यूज किया था चाइना के दिया हुआ, वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। चाइना के जो औजार थे उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई ऑपरेशन सिंदूर के कारण। लेकिन ये पूछ रहे थे हमारे राफेल कितने गिरे, ये किसके कहने पे पूछ रहे थे? ये चाइना से जो इनको इंस्ट्रक्शन आ रही थी, ये
उसके ऊपर काम कर रहे थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग ली हो चाइना से, जो गलवान वैली के समय उनके वहाँ पे बैठकर एम्बेसडर से गुपचुप मीटिंग कर रहा हो, और जिस व्यक्ति ने MOU 2008 में साइन किया हो, उस व्यक्ति के ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो सर अभी बंगाल में जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि वहाँ पे जिसकी सरकार बनती है दशकों तक सरकार रहती है, लेकिन ममता बनर्जी वहाँ पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट करती है, आम लोगों के बीच में रहती है, ऐसे में कैसे अमित शाह जी उनको हरा सकते हैं? देखिए, अमित शाह जी इस वजह से हरा सकते हैं, अमित शाह जी को जो काम 2021 में करना था, अगर उसी समय कर दिया होता, वो था सेफ्टी का। सबसे पहले सेफ्टी प्रोवाइड करना। वहाँ पे ये जितने भी अभी सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ की जनता की हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल पाएं कि वे किसको वोट देना चाहते हैं। मतलब वो कितना डरी हुई है। अरे ममता बनर्जी की सरकार जाती हुई दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ममता बनर्जी इस बार जाएंगी। 15 साल का जो जंगल राज था, जो घुसपैठी था, जो आतंक था और जो क्राइम था, भ्रष्टाचार था, सबका अंत बिल्कुल करीब है। मात्र 3 दिन है, बिल्कुल मात्र 3 दिन है, और TMC की सरकार इस बार 100% जाएगी। और भाजपा का एक नया सुबह, एक नई किरण के साथ भाजपा वहाँ पे 4 मई को आने वाली है, और 4 मई को जो है दीदी के भ्रष्ट सत्ता का अंत होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे ममता बनर्जी की जिस तरह से सरकार जाती हुई दिख रही है? किसकी सरकार जा रही है? कौन कह रहा है सरकार जा रही है? ममता बनर्जी की सरकार जा रही है। कौन कह रहा है सरकार जा रही है? ये खुद ही घबराए पड़े हुए हैं। अच्छा, अरे वहाँ तो सेना को लगाना चाहिए, तो वहाँ रफेल उड़ना चाहिए था। वो मेरा बंगाल है, इस देश भारत का बंगाल है। जिस भारत के देश बंगाल में ये पूरा बेसब भर दिया हो, तो वहाँ पूरे, पे पूरे क्या कहते हैं, वहाँ के लोगों पे विश्वास ना हो, अपने ही देश के लोगों पे इनको विश्वास नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान नहीं हो रहा? नहीं 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 नहीं, ये अपने ही देश के लोगों, बंगाल यहाँ का है, इस देश का है, राजधानी रह चुकी है। अपने ही देश के लोगों पे इनको विश्वास नहीं है, सेंटर गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को। विश्वास नहीं है। और बताइए आप, फौजियों के दम पे चुनाव जीत रहे हैं वहाँ पे। इनको विश्वास है घुसपैठियों मेरे को तो पर, अपने इनके भारत में विश्वास से विश्वास है। आतंकवादियों पर, इनके विश्वास से बांग्लादेशियों पर, जो कहते जिसके बाप का उम्र 64 साल, अब बेटे की उम्र 69 साल, उस पर विश्वास है। जिसके 200 बच्चे थे और पैदा करते थे, अब वोट बैंक बनाते थे, उस पर विश्वास है। जिनको इस भारत के धरती पे रह करके और यहाँ के कानून को नहीं मानोगे, उस पर इसका विश्वास है। जिहादियों, तभी तो मैं कहता हूँ, आज अगर भाजपा वहाँ हार रही थी, या हारे या जीते जो भी हो, तो भाजपा तो नहीं गया ना रात को स्ट्रांग रूम में। ममता क्यों गई? जी क्यों ममता बनर्जी क्यों जा रही है? ये इस संविधान की हत्या है। उस बंगाल में पहले SIR कराना चाहिए और क्लियर कर लेना चाहिए। जितने वोटर कटे हुए हैं, ये असम में क्यों नहीं कराया भाई? हुआ है हर जगह से। असम में कहाँ हुआ SIR? पूछो ना, आप कहाँ यार घुस रहे हो यार? असम में SIR हुआ क्या? पूछो ना, आपको खुद। बिहार में भी हुआ है। ये संविधान सुन ले, असम में हुआ क्या? सुन ले, ये संविधान का हत्या नहीं है। मदरसे को 6,000 NRC हुआ था, NRC हुआ था। नहीं, मदरसे को 6,000 रुपया दो और इंजीनियरिंग कॉलेज को 1,000 रुपया दो। ये संविधान का हत्या। जवाब दे, आपने जब सवाल किया जवाब देने जवाब लीजिए। हाँ? नहीं, ये कहते हैं संविधान की हत्या। जिस देश में रहते हो, बहुसंख्यक है, उसको तुम दे रहे हो 1,000 रुपया और मदरसे को दे रहे हो 6,000 रुपया। ये कौन सी संविधान लागू है भाई? कौन सी? आज क्या ये संविधान है जो अपने ही देश के अंदर में रामनवमी के जुलूस पर में यात्रा निकालने के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े? ये संविधान है? अगर वो साबित हो जाता है, अभी साबित होगा, वो लोग साबित करेंगे। कोर्ट हमारे बैठा हुआ है, हमारे देश का कानून बैठा हुआ है। अगर उनको रोका गया, ये पहले होना चाहिए था। तो आपको लगता है बंगाल में घुसपैठियां नहीं है? क्यों नहीं है घुसपैठियां बंगाल? ये क्लियर करेंगे ना। अभी इनसे पूछेंगे लोग। तो चुनाव आएगा ना, 2 करोड़ मेरे दोस्त, इनको बताना चाहिए ना कहाँ गया। पूरी लिस्ट दी है ना। अरे बिहार में कहाँ गया? अरे वही तो घुसपैठिए थे जिनके नाम कटे हैं। अगर कोई 10 लोग, कोई 20 लोग, 50 लोग कोई आके धरना प्रदर्शन करते कि भाई साहब हमारे गलत नाम काटे हैं, एक व्यक्ति सिंगल सामने नहीं आया जिसका गलत नाम काटा गया हो। इवन कि आज ही बांग्लादेश के सांसद ने बोल दिया कि सर्वे बता रहे बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और यदि बीजेपी की सरकार बन गई और ये घुसपैठिए वापिस आ गए तो यहाँ तो आपदा आ जाएगी बांग्लादेश में। ये वहाँ का बांग्लादेश का सांसद बोल रहा है। संसद में देखो, अगर बंगाल में इतने लोगों के नाम कटे, अगर वो साबित हो जाते हैं इस देश के हैं,
तो ये अन्याय है। ये देश की, ये गणेश कुमार ने हत्या किया इस संविधान की। सबको अधिकार है इस देश में। ममता दीदी कोर्ट में नहीं छूटना चाहिए। घुसपैठिया वोट डाल रहा था, ममता बंडो को जता रहा था, तब संविधान सही था। जैसे घुसपैठियों को भगाया, संविधान खतरे में आया। ये भाई को किसने समझाया? भाई मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वो साबित हो जाते हैं, अभी साबित करेंगे वहाँ लोग, और लाखों मतदाता। कब साबित करेंगे? लोग? साबित होगी। आप रुक जाइए, 5 तारीख के बाद जितने घुसपैठिए हैं इनको खदेड़ा जाएगा। और जिस तरह से वहाँ संविधान को रोजा गया है, जिस तरह से वहाँ हिंदुओं के तत्व पर्व त्योहार को रोजा गया है, वो सब बहाल किया जाएगा। और जिस तरह से वहाँ पर में औरतों के साथ अत्याचार हुआ, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे जितने भी कॉलेज के अंदर लड़के, ये कौन से तुक है? वहाँ तो कह रहे वोट नहीं डालने दिया जाता था लोगों को। ये सुनो तो सही।